नगर परिषद नगर पालिकाओं के परिसीमन के मामले डीएलबी में अटके। वहीं दूसरी ओर नगर पालिकाएं और नगर परिषद के जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से वहां पर चुनाव के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। राजस्थान के अंदर पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव एक साथ कराने के लिए फार्मूला लागू करने की कवायद सरकार के स्तर से हालांकि जारी है, लेकिन अभी तक मामला कोर्ट के अंदर भी गया हुआ है। दूसरी ओर सरकार के स्तर से अभी तक इसकी तारीख नहीं बताई गई है कि चुनाव कब होंगे और कैसे होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर पंचायत राज संस्थाओं की बात करें तो उसके परिसीमन का काम भी प्रस्ताव बनाने का पूरा हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार के स्तर से पंचायत राज संस्थाओं के परिसीमन का जो मामला था वह अभी तक उसको अनुमोदन कर जनता के सामने अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के परिसीमन के प्रस्ताव तो जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोगों के लिए क्या क्या परेशानी है उस पर करते हैं बात। चलिए हनुमानगढ़ नगर परिषद से करते हैं शुरुआत। हनुमानगढ़ के अंदर नगर परिषद के साथ के चिपते ग्रामीण क्षेत्र को जो शामिल किया गया, लेकिन वार्डों की संख्या 60 ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति का एक वार्ड बढ़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। जानते हैं हनुमानगढ़ नगर परिषद की शहरी जनसंख्या के बारे में। नए प्रस्ताव के मुताबिक हनुमानगढ़ नगर परिषद की जनसंख्या 1,68,876 हो चुकी है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 30,828 का आंकड़ा दिया गया है। एसटी की बात करें तो 2,519 जनसंख्या हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अब बनती है। शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि को अगर हम देखते हैं तो 17,918 की वृद्धि हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर हो चुकी है। अगर हम आरक्षण की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सामान्य वार्ड 35 अनुमानित हो सकते हैं और एससी के 11 और एसटी का एक वार्ड, यानी पहले से भी एक वार्ड चला रहा है, एक वार्ड ही बनेगा। ओबीसी की बात करें तो 13 वार्ड इसके जो है प्रस्तावित हो सकते हैं। अगर जंक्शन के हम देखें तो एक वार्ड जंक्शन इलाके का बढ़ेगा, टाउन में एक वार्ड कम हो जाएगा। नए परिसीमन के अनुसार जंक्शन में 33 वार्ड और टाउन की अगर बात करें तो 27 वार्ड वहां पर आएंगे, यानी कुल जनसंख्या के अनुसार और वार्डों की संख्या को देखें तो 60 वार्ड ही नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर प्रस्तावित किए हुए हैं। चलिए अब जानते हैं कि हनुमानगढ़ नगर परिषद के अंदर जो इलाका ग्रामीण क्षेत्र का शामिल किया गया है उससे लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। शहरी क्षेत्र के अंदर वोट उनके बन जाएंगे। शहरी क्षेत्र की जो सुविधाओं से वे वंचित थे वह उन्हें मिल जाएगी। सफाई व्यवस्था की बात करें, बिजली कटौती से छुटकारा, सीवरेज, पीने का पानी, सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट और पार्कों की व्यवस्था, शहरी चौधर में भागीदारी का फ़ायदा भी उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को होने जा रहा है जो शहरी क्षेत्र में शामिल होने प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी क्षेत्र के अंदर शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाए गए हैं, जो अनुमोदन के लिए गए हुए हैं और डीएलबी के अंदर अटके हुए हैं, उनसे लोगों को नुकसान क्या हो रहा है। लंबे समय से वे प्रस्ताव अटके हुए हैं, उससे नुकसान क्या क्या हो रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। गाँवों के अंदर पंचायत के अंदर एक सरपंच होता था, उसी के पास काम के लिए जाना होता था, लेकिन एक सरपंच को छोड़ अलग अलग वार्ड मेंबरों, चेयरमैन, आयुक्त के अपनी समस्या को लेकर चक्कर लगाने के लिए शहरी क्षेत्र के अंदर जो आ चुके हैं वे मजबूर हो जाएंगे। शहरी निकायों में चल रहे भ्रष्टाचार से जूझना आम जनता को पड़ेगा ही। शहरों की चमक दमक देख ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए शामिल हुए लोग के घरों का खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र की चमक दमक और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अंतर जरूर होता है।
ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान स्थिति में खाली पड़े प्लाट शहरी क्षेत्र के जो आ गए हैं उन पर भूमाफियों की नज़र और भूमाफियों से टकराव और विवाद के मामले शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जो आया है वहाँ पर बढ़ने की संभावना बनती नज़र आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग शहरी क्षेत्र की सीमा में प्रस्तावित कर दिए गए हैं उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा है। 6 माह से ऊपर प्रस्ताव बने हुए हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जो एजेंसी थी सरपंच पंच या फिर वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो लोगों को वहाँ पर राहत दी जा रही थी, जो काम उनके किए जा रहे थे, जो आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए एक योजना थी, वह जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित कर दिया गया है, शामिल करने के लिए प्रस्ताव जा चुका है, वहाँ के लोग अब उन सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। 6 माह से ऊपर समय से वहाँ पर नाली निर्माण, पट्टे, सफाई, पानी निकासी और अन्य कई प्रकार के निर्माण जो सुविधा के लिए होते हैं वे सभी ठप पड़े हैं। मूल रूप से देखा जाए, सुविधाओं को देखें तो मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार, ऋण सुविधा, मूलभूत सुविधाओं से वे लाके वंचित हो चुके हैं। लोग शहरी परिसीमन प्रस्ताव अटके हुए हैं, उस पर टकटकी लगाए बैठे हैं, कब प्रस्ताव पर मोहर लगे, शहरी क्षेत्र में वे शामिल हों और सुविधाओं से जो उनको समस्या आ रही है वे दूर हो। उनकी स्वीकृति के बिना ऐसे स्थानों के लोग वर्तमान में नए व शहरी क्षेत्र में हैं और अब नए व ग्रामीण क्षेत्र में हैं शामिल हैं। इसलिए अब उनके सामने समस्या है कि आखिरकार किसके पास जाएं। शहरों के अंदर उनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से वे कट चुके हैं। आखिरकार समस्या लेकर या कोई प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए किसके पास जाएं। इन क्षेत्रों के लोग कोई भी समस्या लेकर जब अधिकारी के पास जाते हैं तो वहाँ से एक टका सा जवाब मिलता है कि आप अभी तक शहरी क्षेत्र के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी के पास जाते हैं तो उनका टका सा जवाब होता है कि आप शहरी क्षेत्र में जा चुके हैं, इसलिए आपका काम हमारे बूते से बाहर हो चुका है। समस्या जो कि तो है, लंबे समय से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जो क्षेत्र ग्रामीण का शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया था उसके प्रस्ताव पर मोहर नहीं लगाई है। जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक स्थिति यों की त्यों बनी रहेगी। सरकार के स्तर से इस पर मोहर कब लगाई जाएगी, इसका जवाब किसी भी मंत्री संतरी ने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। देखते हैं आने वाले समय में क्या सरकार के स्तर से इस पर कोई पहल होती है या फिर प्रस्तावों को लंबे समय तक अटकाए हुए और लोगों को परेशानी में डालते हुए यूं ही नींद सोए रहते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।